सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इको स्टडी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। ठीक है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर हमें पढ़ना गया सबसे पहले कि ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ कैसा रहा है, कौन सा सेक्टर के कारण ग्रोथ रहा है, क्या इंडियन इकोनॉमी के अंदर इसका रेलेवेंस है, ग्रोथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या इसका रेलेवेंस है इंडिया के अंदर, एफडीआई कैसा है सर्विस सेक्टर के अंदर, और कोविड का इम्पैक्ट क्या हुआ सर्विस सेक्टर के ऊपर। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रोथ रिकॉर्ड हम देखते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950s के टाइम पे हमारा देखिए सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ था वो कितना 3.9%। तो इधर इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद टिल 1970 इधर इधर जो ग्रोथ है हमारा वो 7% के अराउंड, मीन्स धीरे धीरे इंक्रीज होते गया 3.9, 4.8, 4.4, 6.5, 7.3। लेकिन मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो वैसे ही सर्विस सेक्टर हमारा बिल्कुल बूम किया हमारे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। तो देख सकते हो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा सर्विस सेक्टर 7.3% से 8.8%, 9.9%, 9.7, 9.7। तो ये बिल्कुल क्या है, बूम है हमारे इकोनॉमी में। गेटिंग माई पॉइंट। तो सर ओपन हुआ है इकोनॉमी हमारा, सर्विस सेक्टर बिल्कुल ग्रोथ उसका लीडिंग फैक्टर था। इकोनॉमी हमारा कितना से ग्रोथ कर रहा है देख सकते हो, 5% से, 7% से। और सर्विस कितना परसेंट से ग्रो कर रहा है, 9% से, 9.5% से। तो इसलिए क्या कि ग्रोथ को कौन लीड कर रहा है, सर्विस सेक्टर लीड कर रहा है। राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर के टाइम उस टाइम ग्रोथ क्या था, कम था, लाइक 2-3%। तो जो ग्रोथ था कहां से आ रहा था, सर्विस से आ रहा था, और वो एग्रीगेट ज्यादा कर देता था पूरे ग्रोथ को। ठीक है। तो आप देख सकते हो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हमेशा आफ्टर इंडिपेंडेंट हमेशा ये 8% के एबव ही रहा है। कुछ 90 ये कोविड ईयर को छोड़ करके और कोविड के 1-2 ईयर्स पहले को छोड़ करके हमेशा आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमेशा 7% से ऊपर ही रहा है। ठीक है। एक डेटा आप देख सकते हो कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हमेशा जीडीपी की ग्रोथ रेट से ज्यादा, ऑलवेज सर्विस सेक्टर का ग्रोथ ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी ग्रोथ। देख सकते हो 3.9, तो जीडीपी का ग्रोथ 3.6, 4.8, 4.4, 2.9, 6.5, 5.6। तो हमेशा क्या है, ऑलवेज ग्रेटर। तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हमेशा ज्यादा रहा है हमारे इकोनॉमी के अंदर देन जीडीपी का ग्रोथ। ठीक है। सिर्फ एक पीरियड के टाइम पे कोविड पीरियड में हमारा क्या रहा कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कम रहा, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहा। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा इफेक्ट हुआ कोविड की पीरियड में क्योंकि हमारा लीडिंग सेक्टर था सर्विस सेक्टर। और अगर मार्केट बंद हो गया है तो हमारा क्या हुआ, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बंद, होटल सर्विसेज बंद, टूरिज्म बंद, कॉन्टेक्ट सर्विसेज बंद। तो ये सब अगर बंद हुआ तो हमारा इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट पहुंचा क्योंकि ज्यादा हमारा डोमिनेंट किसके ऊपर था ग्रोथ का, सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर ज्यादा तेजी से डिक्लाइन। ठीक है। तो फिर रिवाइव किया, फिर देख सकते हो फिर वापस ये ट्रैक के ऊपर आ गए। ओके गाइस, तो दिस इज योर ग्रोथ रेट ऑफ आवर सर्विस सेक्टर। इनिशियली आपको पता होना चाहिए कितना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सर्विस सेक्टर 1950s में ग्रो कितना, 3%, 3 पॉइंट समथिंग, फिर 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, फिर 7 से स्टार्ट हो गया। फिर आफ्टर 1980 आपका 7% से एबव ही रहा, 8%, 9%, 9.5, 9.6, इसी तरीके से। ओके एवरीवन। ओके। ओके। यस और नो, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। आपको बस ये ट्रे पूरे डेटा नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, क्या कैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा है सर्विस का ग्रोथ रेट या नहीं है, ये आपको याद है। ओके, एनी डाउट एनीवन। नो सर। तो देखिए 1991 में हमारा इकोनॉमी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया, जिसके अंदर ट्रेड, एफडीआई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सभी को लिबरलाइज्ड किया गया। ओके।
इंस्टीट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी मेजर को भी लाया गया सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के रूप में, जिसके कारण हमारा मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो अच्छा हुआ। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से क्या हुआ, हमारा इंडिया का इकोनॉमी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो पहले 5.8% था ऑन एंड अराउंड बिफोर 1990s, वो 2000s में क्या पहुंच गया, 2% का इंक्रीज हो गया, 7.5%। तो हमारा इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड करने से, ग्लोबलाइज्ड, प्राइवेटाइज करने से क्या हुआ कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, एनुअल जीडीपी का ग्रोथ रेट, वो हमारा 2% इंक्रीज करके गेटिंग। तो डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेंगे क्या ग्रोथ रेट हमारा जीडीपी का इंक्रीज किया आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्लीज से यस। क्यों इंक्रीज किया, तो कहेंगे सर्विस सेक्टर जो था वो लीडिंग सेक्टर था। ओके, नेक्स्ट वन, सर्विस सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। लाइक पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के अंदर सर्विस सेक्टर जो था वो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। और इसी के कारण जो है ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी का जो है हमारा एक्सेल रेट, लाइक सर्विस सेक्टर 9% से बढ़ रहा है, और हमारा ओवरऑल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का 2% है, सर्विस का 9% है, और इंडस्ट्री का 5%। आप एग्रीगेट कर ले कितना आ गया, 16% और डिवाइडेड बाई अगर 3 करते हैं तो ओवरऑल कितना आएगा, लाइक 5.3%। देख सकते हो सर्विस सेक्टर जो है उसके कारण ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। बाकी दोनों सेक्टर उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, बट सर्विस सेक्टर के कारण हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो ज्यादा है। क्यों हमारा ग्रोथ ज्यादा है, बिकॉज द सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन आईटी इनेबल सर्विसेज दैट प्लेड इंडिया ऑन अ ग्लोबल मैप। हमारा आईटी जो सर्विसेज था उसके अंदर हम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे, लाइक कंप्यूटर सर्विसेज, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा कंट्री बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। आगे हम और डेटा देखेंगे कि 50% हमारा जो एक्सपोर्ट होता है सर्विस के अंदर वो क्या है, कंप्यूटर सर्विसेज होती है। ओके, सो आईटी इनेबल सर्विसेज के कारण हमारा इंडिया ग्रोथ, इंडिया का जो था वो ग्लोबल मैप के ऊपर था, बिल्कुल ठीक है। ये ऑल्सो सर्विस सेक्टर क्या काम किया, ऑल्सो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया है अदर सेक्टर का, दूसरे सेक्टर को और अच्छी तरीके से उसके अंदर कंपटीशन इंक्रीज किया है, लाइक सर्विस। जैसे कि अगर बात करें फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट पे मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, उसने डिलीवरी एजेंट को दिया, डिलीवरी एजेंट क्या किया, मेरे पास एक दिन के अंदर तुरंत ला करके दे दिया। ये क्या है, डिलीवरी एजेंट क्या काम कर रहा है, सर्विस का काम कर रहा है, गेटिंग। तो इस सर्विस के कारण जो फ्लिपकार्ट पे बेच रहे होंगे, कोई यहाँ पे दुकान वाले, कोई शॉपकीपर होगा वो बेच रहा होगा, इस शॉपकीपर का प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, हमारे इकोनॉमी में आउटपुट का प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, सो इस तरीके से हमारा प्रोडक्टिविटी भी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज किया, कंपटीशन भी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज किया, दैट इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन, लेकिन हमारा पोस्ट कोविड के कारण, लॉकडाउन आने के कारण सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ही बैडली हिट हुआ, लेकिन उसके बाद सर्विस सेक्टर हमारा रिकवर भी हुआ, लाइक 8.2%, फिर 9 पॉइंट समथिंग परसेंट हमारा रिकवर होते गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रोथ किसके द्वारा ड्राइवर है, सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है वो किसके द्वारा है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन। द ड्राइविंग सेगमेंट has been communication, banking, insurance, construction, trade and distribution। लेकिन सर्विस सेक्टर सच एस रेलवे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो स्लो पेस पे ग्रो, स्लो पेस में। लेकिन दूसरे जो सेक्टर है वो उसके अंदर क्या है कि हमारा अच्छा ग्रो हुआ, लाइक कम्युनिकेशन सर्विसेज, फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन सर्विसेज इज फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर आफ्टर 1990s, ठीक है। लिबरलाइज्ड और डीरेगुलेशन करने के बाद हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सबसे तेजी से ग्रो हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, हाई ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स राइजिंग शेयर इन ओवरऑल। जो मैंने आपको बताया कि ज्यादा ग्रोथ रेट सर्विसेज के अंदर है तो ओवरऑल जो जीडीपी है उसके अंदर शेयर क्या होगा, सर्विस का ज्यादा होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जो शेयर था, हम आपको बताए थे कितना शेयर था हमारे इकोनॉमी के अंदर, 75%, कितना, 75% जीडीपी में भी, और 72-73% हमारा एग्रीकल्चर का लेबर फोर्स में भी, राइट। बट इसका शेयर 25% क्या हुआ, डिक्लाइन।
एग्रीकल्चर का शेयर हमारा जीडीपी के अंदर डिक्लाइन हुआ, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी डिक्लाइन अबाउट 25%। वाई? ये शेयर कहाँ गया? ये 25% डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कोई तो ले रहा है शेयर को। कौन ले रहा था? इंडस्ट्री और कौन? सर्विसेज। तो इंडस्ट्री और सर्विसेज का शेयर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री का शेयर का, तो इंडस्ट्री का शेयर लगभग पहले जो था वो 15-16% था, और आज जो है वो 20-22% है। तो इंडस्ट्री का शेयर 7-8% इंक्रीज हुआ। बाकी जो इंक्रीज हुआ वो किसका इंक्रीज हुआ? सर्विस सेक्टर का इंक्रीज। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी जो इंक्रीज हुआ वो किसका इंक्रीज हुआ? सर्विस सेक्टर का इंक्रीज। तो सर्विस सेक्टर का शेयर हमारा कहाँ, पहले जो था वो बहुत ही कम था, वो धीरे धीरे अभी कितना पहुंच गया? 55% के आसपास। कितना? 55%। ओके। तो सर्विस सेक्टर का इतना शेयर हमारा पहले रफली जो था वही 20% के आसपास था, वो 55% के आसपास था। ओके। सो देख सकते हो यहाँ पे एवरेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री ओवरऑल जीडीपी के अंदर जो है वो 1992 के अंदर हमारा कितना था? 22%। और 2010 के अंदर इंडस्ट्री का शेयर कितना हो गया? 20%। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या इंडस्ट्री का शेयर डिक्रीज हुआ आफ्टर लिबरलाइजेशन? हम कहेंगे बिल्कुल। 22% पहले था शेयर, अब 20% शेयर हो गया, अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो कहेंगे हाँ, लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्री का शेयर जो है ओवरऑल जीडीपी के अंदर डिक्लाइन हुआ था। एग्रीकल्चर का शेयर क्या डिक्लाइन हुआ था? बिल्कुल हुआ था, 30% से 18% आ गया। तो एग्रीकल्चर का शेयर भी डिक्लाइन हुआ था जीडीपी में। तो देखिए ज्यादातर कंट्री के अंदर क्या होता है ना, कि ये होता है कि एग्रीकल्चर से लेबर जो है वो इंडस्ट्री खुलेगा, और इंडस्ट्री ओपन होने के बाद सर्विसेज हो। ठीक है, ये होता है इंडस्ट्री टू सर्विसेज। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में मूव किया, पहले एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्री खोले, इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर है, फिर सर्विस लीडिंग सेक्टर। हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या था कि एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री था, और सर्विसेज। हमारे इकोनॉमी के अंदर ये इंडस्ट्री सेक्टर रियलाइज ही नहीं हुआ कभी, डायरेक्ट एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर हमारा इकोनॉमी लीडिंग कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज लीप फ्रॉगिंग ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जो इंडस्ट्री सेक्टर हमारा देख सकते हैं पहले 1990s में 22% था, और 2010 में 20% है। तो एग्रीकल्चर से लेबर कहाँ जा रहे हैं? इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम जा रहे हैं। ज्यादातर कहाँ जा रहे हैं? सर्विसेज सेक्टर के अंदर जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी दूसरे कंट्री के अंदर क्या था? एग्रीकल्चर से पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर सर्विसेज आएगी। हमारे कंट्री में बिल्कुल ये बाईपास लेकर के निकलते हुए एग्रीकल्चर से सर्विस के ऊपर चला गया। गेटिंग? एंड इसी को क्या कहते हैं? लीप फ्रॉगिंग। व्हाट? लीप फ्रॉगिंग ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, फ्रॉगिंग जंप, लीप का मतलब गैप। ओके। सो कहाँ लीप फ्रॉगिंग फ्रॉम डिपेंडेंसी? पहले प्राइमरी सेक्टर के ऊपर था, अब हमारा कहाँ है? टर्सरी सेक्टर। टर्सरी मीन सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, तो हम इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आए ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? कि आप कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा क्या था? आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा इंडस्ट्री का शेयर डिक्लाइन हुआ 20% टू 22% टू 20%। एग्रीकल्चर का शेयर भी डिक्लाइन हुआ 30% टू 18%। लेकिन हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो ग्रो कितना परसेंट से? 9% से कर रहा है, 8% से कर रहा है। तो सर्विसेज सेक्टर का शेयर हमारा इंक्रीज होता गया। तो दूसरे देश में क्या होता है कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के अंदर लोग जाएंगे, एग्रीकल्चर से पहले एग्रीकल्चर के अंदर थे, फिर इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ, फिर हमारा सर्विसेज के अंदर शिफ्ट होंगे। बट हमारे देश के अंदर क्या हुआ? इंडस्ट्री कभी उतना था ही नहीं, पहले शेयर 20-22%, अभी भी शेयर 20-22% वही। एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कहाँ शिफ्ट हुआ है? सर्विसेज की तरफ। पहले एग्रीकल्चर का था 75% डोमिनेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब सर्विसेज सेक्टर का है 55% डोमिनेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो इंडस्ट्री सेक्टर वही आपका रिमेनिंग 20-22% पे है। ठीक है, 3-4% इंक्रीज किया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज लाइक 16%, अब जो है वो 22% है। ओके, सो दिस इफेक्ट इज नोन एज लीप फ्रॉगिंग। फ्रॉग का मतलब फ्रॉग जंप।
बाईपास लेते हुए निकल गए हैं एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट वन, कंपोजिशन अगर किया जाए, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि कितना परसेंट जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन, तो 2019 के अंदर एग्रीकल्चर का 18%, इंडस्ट्री का 26, सर्विसेज का 55। 20 के अंदर कोविड पीरियड टाइम, ठीक है, कोविड पीरियड में हमारा सर्विस सेक्टर क्या हुआ, उसका 2%, 1 से 2% आप देख सकते हो, 2% हमारा शेयर क्या हुआ कोविड पीरियड, दिस टू फाइनेंशियल इज कोविड पीरियड। तो कोविड पीरियड में हमारा क्या हुआ, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में शेयर डिक्लाइन हुआ, राइट। इंडस्ट्री का शेयर अगर बात करते तो इंडस्ट्री का शेयर हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंडस्ट्री का शेयर एक कम होगा तो दूसरा तो इंक्रीज होगा, कौन, इंडस्ट्री का शेयर। एग्रीकल्चर का शेयर कहाँ, 18 से 20% इंक्रीज हुआ इनिशियल कोविड पीरियड में, क्योंकि हमारा फार्मर के कारण ग्रोथ रेट ज्यादा हो रहा था, प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा हो रहा था, बट उसके बाद फिर से डिक्लाइन, फिर से ये 18-19% के आसपास है। ठीक है, अगर करंट पीरियड की बात करते तो वो कितना, इट्स लाइक 54%, 25% एंड 18-19%। ओके, सो दिस इज योर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ठीक है, ओके गाइस, तो ये हमारा पूरा ग्रोथ रेट था सर्विसेज के अंदर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 3 पॉइंट समथिंग %, फिर 4 पॉइंट समथिंग, 60s में, 70s में 5 पॉइंट समथिंग, 80s में 6 पॉइंट समथिंग, 90s हमारा जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइज्ड होता है, हमारा डायरेक्ट ये 8%, 9%, 9.5% इस तरीके से 2010-15 तक चला। ठीक है, फिर कोविड से पहले थोड़ा सा डिक्लाइन होना 7%, फिर कोविड पीरियड में नेगेटिव में चला गया, बिल्कुल नेगेटिव से 8%, 9% के आसपास। हमेशा सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रो किया है देन जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सर्विस सेक्टर जो है वो ज्यादा ग्रो किया है हमेशा जितना जीडीपी का ग्रोथ है, एंड सर्विस सेक्टर इज अ लीडिंग सेक्टर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म। ओके गाइस, ओके एवरीवन, यस और नो, यस और नो, आर यू गेटिंग, बताइए। सृष्टि, कृष्णा, अभिषेक। Yes, sir. Yes. So now we seeing what is the impact on employment ड्यू टू सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है धीरे धीरे सर्विस सेक्टर के अंदर वो इंक्रीज होता जा रहा है हमारा इकोनॉमी के अंदर। बट जितना ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है सर्विस सेक्टर का, दैट इज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो उतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है इन सर्विस सेक्टर। ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो रहा है लेकिन रोजगार उतना नहीं दे पा रहा है सर्विस। लाइक आप देख सकते हो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम, जो 20% हमारा एम्प्लॉयमेंट का शेयर था 1991 में, वो इंक्रीज होकर के कितना है 25%। ओके, 25% 2001 से 2011 के बीच में, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 5% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर जीडीपी इंक्रीज की बात करते हैं तो यही हमारा पीरियड के अंदर कहाँ चला गया, लाइक 33% से ये 55% पे चला गया, कितना 55%, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा 5% क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्रीज हुआ, और हमारा 35% से 55% पे चला गया इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 20% का। तो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ ज्यादा कर रहा है, बट रोजगार उतना नहीं दे पा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। साथ ही साथ कोविड के पीरियड में क्या हुआ, इसका शेयर आपका डिक्लाइन भी हुआ, जो मैंने ऊपर लिख रखा है कि जो आपको दिखाया भी, शेयर हमारा 2% से डिक्लाइन हुआ। और इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो कम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट लिखेंगे सर्विस सेक्टर का क्या एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है या ज्यादा है, स्टेटमेंट में सीधे आप क्या कहेंगे, कम है। वाई, बिकॉज लोअर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ओके, सो जीडीपी में कितना परसेंट इसका ग्रोथ रेट हो रहा है, लाइक 20-25%, राइट।
आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है, लाइक 5 to 10%। तो देख सकते हो आप, अगर कैंसिल आउट करो 10/25 तो ये वैल्यू इसका क्या आएगा पॉइंट में, दैट इज कम आएगा। 2/5 दैट इज 0.4। तो इसका 0.4 नहीं 0.1 के आसपास इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, 0.1 के आसपास। गेटिंग? तो ये लोअर इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है सर्विस सेक्टर के अंदर, मतलब जितना ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है उतना ये रोजगार नहीं दे पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? सो इस कारण हम कहेंगे सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी का गेन है, टेक्नोलॉजी का गेन है, लेकिन जॉब लेस ग्रोथ हमारा ये बिजनेस का। तो इसलिए हमारा जो इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर लीडिंग इकोनॉमी है, और इसके के ग्रोथ के ऊपर हमारा ग्रोथ ओवरऑल एग्रीगेट ग्रोथ डिपेंड करता है। इसलिए इसके अंदर अगर जॉब नहीं मिल पा रहा है मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। Jobless growth witnessed in recent past year as growth in service sector which primarily determine overall growth has very low employment elasticity. Getting my point? ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट ये कहाँ मिलता है, ट्रेड के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। यहाँ पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे रोजगार जो है वो क्या है ज्यादा है। वही अगर कंप्यूटर सर्विसेज की बात करें ज्यादा रोजगार होगा नहीं होगा। गेटिंग? वही अगर और भी सेक्टर की बात करें वहां पर लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं क्रिएट करता, इसका लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है 0.1 के अराउंड। ओके, सो दिस वन जिसके कारण हमारा जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है इंडिया के अंदर। डायरेक्ट पूछेंगे जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है इंडिया के अंदर क्या रीजन, क्योंकि सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है। सही है या गलत? सीधा ऐसे करके बनाए, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है कि हाँ जॉबलेस ग्रोथ हमारा इंडिया के अंदर हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्विस सेक्टर लीडिंग है और इसका लोअर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वन इज एफडीआई। एफडीआई क्या है हमारा? द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टू एफडीआई फ्लो जो है वो ओवर अ पास्ट डिकेड ये इंक्रीज ही होता गया। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा इकोनॉमी ओपन हुआ तो हमारा इंडिया जो है वो इंटीग्रेट हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ठीक है, बस इंडिया का जो सर्विस का एक्सपोर्ट है वो लगातार इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट है इंक्रीज सिग्निफिकेंटली along with an India service import. However, India has moved to trade surplus. सर्विस सेक्टर के अंदर क्या ट्रेड सरप्लस, मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं देन इंपोर्ट, विच हेल्प इन ऑफसेटिंग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हमारा क्या, जो हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स में हमारा क्या होता है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं गुड्स में, बाहर से मंगाते ज्यादा है जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है डेफिसिट है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे डॉलर चाहिए पे करने के लिए। ये डॉलर कहाँ से? क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर क्या है डॉलर अर्न किया, अर्न बाहर से कमाया, और ये डॉलर कहाँ है यहाँ पे, तो ये ऑफसेट करेगा पे करेगा यहाँ पे लाकर। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से ट्रेड डेफिसिट गुड के अंदर है और कंट्रोल सीएडी को करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारा जो सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो एक्सेलरेट किया है, राइट। और यही हमारा एक्सपोर्ट भी क्या है एक्सेलरेट किया है। आगे हम डेटा देखते हैं। देखिए सर्विस सेक्टर का इंक्रीज होने के कारण हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर शेयर इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड के अंदर वो कॉम्पिटिटिवनेस है, हमारा प्रोडक्ट की भी वैल्यू है, हम भी कंपटीशन दे रहे हैं दूसरे फर्म को। गेटिंग? तो एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट पहले कितना था, ये 18% एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब डबल हो गया 2010 के अंदर, कितना 35%। तो सर्विस सेक्टर जो है हमारा एक्सपोर्ट जो होता है उसमें सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है 35%, और अभी तो और ज्यादा है, अभी और 40% से एबव है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस कारण जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें लीडिंग सेक्टर कौन है, सर्विस सेक्टर है। हम ज्यादा बाहर क्या बेचते हैं एक्सपोर्ट में, सर्विस सेक्टर। ओके, सो दिस वन। नेक्स्ट वन 1990s के टाइम पे क्या था कि सर्विस का एक्सपोर्ट जो था वो जो ग्रोथ रेट हो रहा था वो 17% से हो रहा था।
जब हमारा इकोनॉमिक क्या हुआ, इकोनॉमी जब हमारा ओपन हुआ तो ग्रोथ रेट हमारा जो एक्सपोर्ट का हो रहा था वो कितना का 17% का हो रहा, और वर्ल्ड में कितना हो रहा था 5%। तो देख सकते हो हमारा इकोनॉमी का कितना ग्रोथ हो रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, सर्विस में इट्स 17%। जिससे क्या हुआ, इंडिया जो है अपना शेयर वर्ल्ड मार्केट के अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्रीज करते गया, राइट। इसके ये क्या बताता है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो कॉम्पिटिटिवनेस है वर्ल्ड मार्केट से, वर्ल्ड सर्विस मार्केट में जो कंपटीशन है, जो सर्विसेज का प्राइस है, क्वालिटी है, वैसा प्राइस और क्वालिटी इंडिया के अंदर भी, राइट। मेनली इन द बिजनेस एरिया, मेनली इन द बिजनेस एरिया, और बिजनेस एरिया में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वन। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज कंप्यूटिंग द डोमिनेंट सेगमेंट, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो डोमिनेंट सेगमेंट है वो कहां से आता है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। और अभी ये कितना है 48%। मीन्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, उस वो 48% क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस। द कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट वन है, यहाँ पर स्टार मार्क्स ऊपर आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, समझने के लिए बस। देखिए पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल का जो शेयर था वो 50% के अराउंड था। कितना, 50% सर्विस सेक्टर के अंदर। और वो डिक्लाइन होकर के कहाँ आ गया, वो डिक्लाइन होकर के बिल्कुल बहुत ही कम, दैट इज 12% पे आ गया, 50% से 12% इन 2010, और अभी और कम। लेकिन सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो नाइन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था, 0%। 2010 में 28%। सॉफ्टवेयर सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विस, तो 0% से ये 28%, और अभी कितना है 48% जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा इंक्रीज हुआ बहुत ही तेजी से, जिसके कारण हमारा वर्ल्ड मार्केट में सर्विस सेक्टर का शेयर इंक्रीज हुआ, हमारा इंडिया का। हमारा ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ इज नॉट मैटर फॉर यू। गेटिंग माई पॉइंट। आपको क्या मैटर करेगा कि कौन सा चीज है जो सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्रीज हुआ, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, जिसके कारण हमारा वर्ल्ड मार्केट में शेयर इंक्रीज हुआ, तो वो कौन है, कंप्यूटर एंड सर्विसेज। और डिक्लाइन कौन हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल। तो ये हमारा डिक्लाइन हुआ। तो ये आप देख सकते 2010 के अंदर ये देखो 51%। ठीक है। सो दिस रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमारा इंडिया के अंदर। ओके। अब देखिए देयर हैज बीन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट बास्केट विद द इमर्जेंस ऑफ सेगमेंट सच एज, मतलब कि और भी हमारा नया नया रिफॉर्म आने के बाद नया नया मार्केट भी ओपन होना स्टार्ट हुआ, लाइक फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन। तो ये सब भी जो है सर्विस सेक्टर के अंदर भी आते हैं, ये सब का भी रोल है। ओके। ओवरऑल इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो मोर ब्रॉड बेस्ड है, नॉट सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है। हाँ सॉफ्टवेयर सर्विसेज डोमिनेट कर रहा है, लेकिन फाइनेंस, इंश्योरेंस, होटल, ठीक है, फिर उसके बाद टूरिज्म, तो ये सब के कारण भी है। तो डाइवर्सिफाइड है हमारा सर्विस एक्सपोर्ट, नहीं कि एक ही चीज के ऊपर बिल्कुल ओरिएंटेड है। ओके गाइस, सो दिस वन, नेक्स्ट वन, हाउ इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट रिमेन कांस्टेंट बाय डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल बैरियर। कि मतलब क्या प्रॉब्लम है इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर, डोमेस्टिक बैरियर क्या क्या, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट करना है सर्विसेज, अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड, रेलवे, एयर प्ले, एयर, बाई सी रूट, बाई एयर रूट अच्छा उतना नहीं है, जिस कारण प्रॉब्लम आती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बैंक इजिली जो है वो लोन प्रोवाइड करना कंपनी को इतना आसान नहीं है। रेगुलेटरी, टेक्निकल एंड स्टैंडर्ड रिलेटेड कॉन्स्टेंट इंडिया के अंदर है। तो ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, आपके लिए याद करना है बिल्कुल नहीं। व्हाट इज द एक्सटर्नल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम मीन्स इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स बाहर से आ रहे हैं, इमिग्रेशन लॉ लगा दी जाए, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाया था, H1B, H1B1 वीजा कुछ ऐसा करके, राइट। लेबर मार्केट रेगुलेशन, बाहर वाले लेबर मार्केट का रेगुलेशन लगा दे, लिमिट लगा दे, टैक्स लगा दे, तो ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में प्रॉब्लम है। ओके। सो दिस वन, अब आता है स्ट्रक्चरल शिफ्ट होने के कारण। देख सकते हो कि हमारा स्ट्रक्चरल शिफ्ट मतलब जो एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ जो शिफ्ट हुआ, इसके कारण हमारा एफडीआई का भी फ्लो इंक्रीज हुआ। किसमें, सर्विस सेक्टर में। तो जो एफडीआई का फ्लो सर्विस सेक्टर में 1994 के अंदर 10% था,
वो इंक्रीज होकर के कितना हो गया 28%। तो एफडीआई हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो 2010 में जो एफडीआई आ रहा है उसका 75% कहाँ जा रहा है, सर्विस सेक्टर में। 75% कहाँ जा रहा है, सर्विस सेक्टर में। और अभी की बात करते हैं तो अभी जो एफडीआई आता है उसका 4/5 जो है वो कहाँ जाता है, सर्विस सेक्टर। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो एफडीआई आता है उसका 75-80% जो है वो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर के अंदर जाता है। डायरेक्ट एफडीआई सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। ओके, अभी 4/5 ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लो इज इन सर्विस सेक्टर। ओके गाइस, सो दिस वन। तो ये इंडिया जो है अपना पोजीशन को इम्प्रूव लाइक लार्जेस्ट एफडीआई सेगमेंट में इंडिया पहले 12th से पे था, 9 पे था। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस आपको याद रखना है। हाँ, एफडीआई के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई आता है तो कहाँ आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। और जितना एफडीआई आया है उसका 75-80% आता है। पहले ये 10% 20% था, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते 70-75 पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट वन, ग्रोइंग शेयर धीरे धीरे किसका, द रेंज ऑफ सर्विस सब सेक्टर अट्रैक्टिंग एफडीआई। एफडीआई कहाँ कहाँ आता है, लाइक बिजनेस सर्विसेज जो मैंने बताया आपको, कंप्यूटर सर्विसेज, टेलीकॉम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर जो है वो एफडीआई का फ्लो आता है। इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सो रियल एस्टेट, हाउसिंग, यहां पर एफडीआई का इनफ्लो आता है। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनीवन? तो देखिए, एनी प्रॉब्लम, एनीवन, बताइए, जल्दी बताइए। अभी तक क्या बात की है सर्विस, सर्विस, क्या बात की, 90s 50s का ग्रोथ 3 पॉइंट समथिंग परसेंट, याद हो ना हो कोई बात नहीं, हमें ट्रेंड याद होना है। फिर 4 पॉइंट समथिंग परसेंट 70s में, 5 पॉइंट समथिंग परसेंट 80s में, 6 पॉइंट समथिंग परसेंट 90s में मार्केट ओपन हुआ, ग्रोथ इंक्रीज 7.9%। 2000s में 9 पॉइंट कुछ परसेंट, 9.2%। 2010 से 15 तक या 16 तक 9.9%। फिर हमारा थोड़ा सा 18-19 में डिक्लाइन हुआ थोड़ा सा, लाइक 7.8%। फिर कोविड पीरियड 2020, कोविड में कितना, हम कहेंगे कोविड के अंदर -9 पॉइंट समथिंग परसेंट। ओके, दिस वन। तो ये आपको डेटा है इस तरीके से। फिर रिवाइव हुआ इकोनॉमी हमारा, फिर 7%, फिर 9%। तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमी रिवाइव हुआ। तो ये पहला चीज और जो आपको ये इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट वन, सर्विस का ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हमेशा सर्विस का ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगा जीडीपी के ग्रोथ रेट, खास करके एक्सेप्ट कोविड पीरियड को छोड़। सिर्फ कोविड पीरियड के अंदर सर्विस का ग्रोथ रेट ज्यादा तेजी से डिक्लाइन किया और जीडीपी का ग्रोथ रेट। ठीक है, जो सर्विस का कंट्रीब्यूशन हमारा सेक्टर वाइज आता है, सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर का हमारे इकोनॉमी के अंदर 18%, इंडस्ट्री का हमारे 25%, सर्विसेज का 54%। ओके, तो ये हमारा क्या है, शेयर है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो क्या है, लीडिंग। एग्रीकल्चर सबसे पहले कितना था, ये 75% शेयर जीडीपी के अंदर, वो डिक्लाइन होते होते कितना आ गया, 18% पे। इंडस्ट्री का पहले शेयर कितना था, 15-16%, और ये मात्र 10% इंक्रीज हुआ है। और बाकी इंक्रीज कहाँ हुआ है, सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कहाँ हमारा इकोनॉमी भागा है, सर्विस सेक्टर में। इंडस्ट्री को लीप फ्रॉगिंग इफेक्ट, लीप फ्रॉग। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्या हमारा इकोनॉमी इंडस्ट्री से सर्विसेज में भागा है, ठीक है, एग्रीकल्चर से सर्विसेज में, तो यस। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या सीन है कि ग्रोथ जो है जीडीपी में वो इंक्रीज तो ज्यादा होता है, बट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर ग्रोथ किया जाए सर्विस सेक्टर के अंदर, वो क्या है, कम। सर्विस सेक्टर गेटिंग वो कम है।
ठीक है। और इसी के कारण हम यहाँ पर क्या है, लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। जो शेयर है वो 25-28% के आसपास है शेयर एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। 25-28% की, जो पहले 20% था एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो इंक्रीज 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बस इतना एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको याद रखना है। एफडीआई, नेक्स्ट वन एफडीआई। एफडीआई के अंदर क्या याद रखना है कि हमारा जो एफडीआई बाहर से आता है उसका 3/4 मीन 80% ऑफ एफडीआई इज कम अंडर, कम इन सर्विस सेक्टर। जो 80%, फोर्थ फिफ्थ ऑफ द एफडीआई, ठीक है, वो सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा आता है। तो एफडीआई ज्यादा हमारा कहाँ आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। ओके। नेक्स्ट वन, जो कंप्यूटर सर्विसेज मीन्स आईटी बूम, हम आईटी बूम कह सकते हैं। इंडिया के अंदर क्या आईटी बूम आए, और आईटी बूम आने के कारण क्या, जो पहले इसका 0% एक्सपोर्ट के अंदर हमारा शेयर था 1995 में, वो इंक्रीज होकर के अभी 2020 के अंदर कितना शेयर है, ये 50% का राउंड, कितना 50% का राउंड, ठीक है। डिक्लाइन क्या हुआ है आपका, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवल। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवल पहले जो था वो 50% था, वो डिक्लाइन होकर के क्या हुआ, 10% पे पहुंच गया, 50% से 10%। ओके। सो एक्सपोर्ट हमारा जो है वो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट जो है ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोथ हमारा जो एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा, और जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 40% जो होता है वो सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट, 40% एक्सपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें 40% जो है वो सर्विस सेक्टर से। ओके। और सर्विस सेक्टर के अंदर क्या है हमारा, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। ओके गाइस, तो ये सब डेटा आपको क्या रखना है, ये याद रखना है कि ये सब सर्विस सेक्टर की पार्ट। समझ रहे हैं आप, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, बताइए जल्दी से, यस और नो, बताइए। यस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कोविड का इम्पैक्ट हम देखने जा रहे हैं कि क्या है हमारा कोविड का इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अभी कितना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, 54% का, कितना 54% का। और एफडीआई के अंदर कितना है, 80% का, ठीक है, 80% का। बट कोविड टाइम पे क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग इंक्रीज हुआ, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, सर्विस सेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 16% से अराउंड, लाइक एयर पैसेंजर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, रेलवे, फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ, लॉकडाउन के कारण हमारा बिल्कुल बंद, फर्स्ट लॉकडाउन में बिल्कुल बंद, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, ओपन होना स्टार्ट हुआ। दैट्स, इसके कारण क्या हुआ, हमारा जो रिकवरी था ऐसे लाइक ये डिक्लाइन हुआ है, और ये धीरे धीरे फिर इंक्रीज होना स्टार्ट, तो भी टाइप भी शिफ्ट रिकवरी एक्सपेक्ट किया गया कि ये हो, ठीक है। जैसे जैसे आपका इंटेंसिव सर्विसेज, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज ओपन होगा वैसे वैसे हमारा फिर से वापस आएगा इकॉनमी। तो ये था 2020 के अंदर। अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो सर्विस जो है वो इम्पैक्ट हुआ पैंडेमिक के कारण, ठीक है। लाइक WTO जो प्रोडक्ट किया था कि जो फॉल हुआ मर्चेंडाइज ट्रेड में वो 9.2%, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल नहीं। IMF 10% का फॉल हुआ है ट्रेड के अंदर, बिल्कुल नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाँ बस इफेक्ट हुआ, कोविड आया तो जरूर ट्रेड कम हुआ होगा, एक्सपोर्ट कम हुआ होगा, तो उसका इफेक्ट जरूर हुआ होगा। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी हुआ कि सर्विस का एक्सपोर्ट कम हुआ पहले से, गेटिंग माय पॉइंट। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इकोनॉमी सर्वे, ये क्या कहता है कि हमारा कोविड के कारण क्या हमारा डिक्लाइन हुआ था इकोनॉमी, जो बताया मैंने आपको कि सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, कोविड के कारण हमारा डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, 1-2%, ठीक है। कोविड-19 देखिए जितना तेजी से जो सर्विसेज बन
मीन्स जितना तेजी से आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई ब्रेकर आया, तो उतना ही तेजी से आपको चांसेस रहेगी उसमें झटका लगने की, राइट। और सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी इंडिया जो है वो तेजी से जा रही है, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल स्पीड 80 90 100, ये किलोमीटर की स्पीड। तो अगर कोई ब्रेकर आएगी और अचानक से आएगी, तो झटका भी तो लगेगा। तो सर्विस सेक्टर को इफेक्ट भी पहुंचा कोविड-19 के अंदर, राइट। लाइक कम्युनिकेशन का, प्रोफेशनल का, बिजनेस सर्विसेज, ये सब जो था रिमेन साइलेंट, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज नहीं थे। लेकिन किसे कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज क्या था जिसको झटका लगा? टूरिज्म, रिटेल ट्रेड, होटल, इंटरटेनमेंट, मॉल, राइट। तो ये सबको क्या हुआ? झटका लगा। लेकिन जहां पे ज्यादा कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन, आईटी, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, बिजनेस सर्विसेज, यहाँ पर ज्यादा झटका नहीं लगा, ये रिसाइलेंट ग्रोथ करता रहा। दैट्स वाई तुरंत उतना भी ज्यादा हमारा इकोनॉमी को ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचाया। एक ईयर पहुंचाया, लेकिन फिर से हमारा इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ गया। Okay, so during the first of the COVID, the service sector has registered a steady recover with overall service growth is 10.4%। ठीक है। और ये चीज कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे जैसे मार्केट ओपन होगा, स्पीड तो आपका तेजी था, तो झटका लगने के बाद फिर से तेजी रहेगा, तो 18% हमारा जैसे ओपन होगा। अदर सेक्टर, आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक डिफेंस, ये सब भी इंक्रीज होगा। अदर सब सेक्टर भी, रियल एस्टेट, ये सब भी इंक्रीज होगा कोविड के बाद। ये एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इंडिया का जो है वो डोमिनेंस रोल एक्सपोर्ट के अंदर, ग्लोबल के अंदर वो रहेगा ही। इसका जो शेयर है वो पहले कितना था? 3.9%, उससे इंक्रीज होकर के वर्ल्ड मार्केट में 4%, 4% इंडिया का शेयर हो गया। कोविड-19 के कारण हमारा क्या कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का एक मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुआ है गुड्स का 7.5% से। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो मैंने चीज बताई वो पता होना चाहिए कि कोविड-19 के कारण क्या झटका लगा। चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सारा डिक्लाइन हुआ। कितना डिक्लाइन हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये चीज। और झटका कौन से सेक्टर को लगा, ये इंपॉर्टेंट, कि कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज को लगा, नॉट जो बिना कॉन्टैक्ट वाले थे, लाइक बिजनेस, लाइक आईटी, कंप्यूटर। तो ये सब जो थे उनको झटका कम लगा, ठीक है। झटका जो लगा वो लाइक टूरिज्म को, होटल को, रेस्टोरेंट को, मॉल को, तो ये सबको झटका लगा। ओके गाइस, सो दिस इज योर करंट अफेयर, नॉट टू मच रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उतना भी करंट अफेयर आपसे नहीं पूछेंगे कि कोविड के बाद क्या इफेक्ट हुआ। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब पीछे वाला जितना भी है, करंट अफेयर आने की चांसेस है, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल करंट अफेयर अभी क्या है, ये क्या है। नो, दिस नॉट। आपको थ्योरी जो है वो ज्यादा पूछेंगे कि क्या थ्योरी है, क्या आपको लाइक लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है, सेटलमेंट सिस्टम क्या, परमानेंट रैयतवाड़ी, ये सब क्या, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ग्रोथ क्या था, ठीक है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्यों हमारा डिक्लाइन हुआ ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर, कैसा था ब्रिटिश पीरियड में हमारा इकोनॉमी कैसा था, ठीक है, उससे पहले कैसा था। तो ये सारा चीज पूछेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर का शेयर या एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म किया, कौन सा लीडिंग सेक्टर था, तो ये सब पूछेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हुआ सर्विस सेक्टर के ऊपर। एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? जल्दी से पूछिए। एनीवन, एनी डाउट? एक चीज और आपको लिख लेना है, जो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सेक्टर आपको याद, वो सेक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है।
दैट इज आईटी बीएम, आईटी बीपीएम सर्विसेज, ठीक है। आईटी बीपीएम का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, सो आईटी बीपीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 20 ईयर में, वो इस सेक्टर के अंदर लगातार इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लगातार हमारा इंक्रीज हुआ है इस सेक्टर के अंदर। और ये कितना, जो भी मैंने आपको बताया है, इसी के अंदर कंप्यूटर सर्विसेज वगैरह आएगा आईटी सेक्टर में। कितना? 51% शेयर इन अवर एक्सपोर्ट, इन अवर एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर अगर सेक्टोरल थोड़ा सा बात करते हैं, क्या क्या चीजें आएगी, तो सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, सर्विसेज कितना? 20.78% का शेयर है। बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसका जो शेयर है वो कितना? 19.8% का है। हार्डवेयर सर्विसेज, हार्डवेयर सर्विसेज, इसका जो शेयर है वो कितना? 8.3% का है। और ये सारे को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 51%, ठीक। तो जो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो सेक्टर है, वो कौन है? आईआईटी बीपीएम, आईटी सेक्टर। ओके, तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, बताइए सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सा जो सेक्टर है वो डोमिनेट करता है एक्सपोर्ट के अंदर? तो आईटी बीपीएम। क्या आईटी बीपीएम जो है वो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट के अंदर डोमिनेंट शेयर हो? यस। कितना? 51% से। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट? यस सोनू, जल्दी से बताइए। जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन अगर पूछेंगे तो हमारा सर्विस सेक्टर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या लिखेंगे? अराउंड 50%। वो 52 कभी जा रहा था, 54 जा रहा है, तो अराउंड 50% से एवब है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन, राइट, सर्विसेज सेक्टर का। ओके, एफडीआई की अगर बात करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सर्विस सेक्टर इज द, एफडीआई जो आता है उसमें इनफ्लो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सर्विस सेक्टर में होता है, सर्विस सेक्टर। और वर्ल्ड में जो एफडीआई जो आता है इंडिया के अंदर, वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। कितना? फिफ्थ लार्जेस्ट रिसिप्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ एफडीआई, ओके, इंडिया। ठीक है, इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो मैंने आपको बताया 48%, वही आईटी बीपीएम के अंदर ही वो, ठीक है, 48%। सो दिस वन। और मैं देखता हूँ और कुछ है आपके लिए। इंडिया जो है वो क्यों, आपका जो अ, बात आता है
इंडिया के अंदर पेटेंट राइट जो है वो बहुत ही कम है, पेटेंट राइट प्रोवाइड करना। पेटेंट राइट का मतलब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, उसके बाद उसने कोई प्रोडक्ट को फाइंड किया है, ठीक है, तो उन्हें 3 4 साल 5 साल खुद तो यूज करने दिया जाना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी उसने लाया। तो पेटेंट राइट इंडिया के अंदर कम है, दैट्स वाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के अंदर कितना ग्रोथ जो परसेंटेज है जीडीपी का वो 0.7% है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जो कि बहुत ही कम, दूसरे कंट्री की कंपैरिजन में बहुत ही कम है इंडिया के अंदर। ओके, और इसके अंदर कुछ है नहीं, और इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इंडिया इज एन एक्सपोर्ट हब फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सीधे स्टेटमेंट में या सेशन रीजन में पूछेंगे, आपको लिखना है बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इंडिया जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज में क्या है, एक्सपोर्टिंग हब है। ओके गाइस, सो दिस इज योर कंप्लीट लेक्चर ऑन सर्विस सेक्टर। एनी प्रॉब्लम एनीवन, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनीवन, बताइए। अब बाकी पोर्ट के अंदर कितना ग्रोथ है, पोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, टूरिज्म का कितना कंट्रीब्यूशन है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको सेक्टोरल को ये पता होना चाहिए कौन सा लीडिंग सेक्टर है, अब उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, नहीं कंट्रीब्यूशन है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके गाइस, ओके, यस और नो? Yes, sir. So this is your complete service sector lecture. Next, tomorrow we discuss about some dynamic portion. डायनेमिक पोर्शन में क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट स्कीम, कमिटी, डिफरेंट कमिटी, कमिटी ऑन टैक्स, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन इंडस्ट्रीज, कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जितने कमिटी आए हैं वो कमिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट, मूवमेंट क्या क्या हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंडिया के अंदर, लाइक दांडी मार्च, ये मार्च, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन मूवमेंट, नेक्स्ट, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट का, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन कौन है, उनके द्वारा क्या बुक दी गई है, कब आया है, ये डिस्कस करें, ठीक है। सो फ्रॉम टुमारो डायनेमिक पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।